मिर्जा इकबाल बेग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मिर्जा साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। चैंपियन ट्रॉफीज में भारत ने पाकिस्तान से खेलने से इनकार किया, उनके मैचेस पाकिस्तान से बाहर हुए। बांग्लादेश का भी यही मौकफ है, लेकिन उनकी जगह दूसरी टीम को शामिल कर लिया गया। ये तो फिर सुहेल वड़ाइच साहब के मुताबिक एक खुला तजाद नहीं है? बिल्कुल खुला तजाद है फरिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मसला यही है कि इस वक्त भारत अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल कर रहा है बांग्लादेश से। आपको तो पता है कि बांग्लादेश में जो इनकलाब आया उसके बाद हसीना वाजिद की गवर्नमेंट टॉपल हुई और वो भागकर भारत चली गई। तो बांग्लादेश अब मुकम्मल तौर से उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो गया है, जबकि भारतीय मीडिया ये दावा करता है कि बांग्लादेश उनका बेबी है। 1971 में बांग्लादेश बनवाने में भारत ने किरदार अदा किया। गालिबन एक तो दिल में भारतीय हुकूमत के वो एक बहुत बड़ी कसक है कि बांग्लादेश ने इस तरीके से पाकिस्तान के साथ जाकर मिल गया है, और फिर वो ये बहाना बना रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने इस बात को जवाब बनाकर भारतीय हुकूमत ने बीसीसीआई को कहा, और बीसीसीआई ने आईपीएल की इंतजामिया को कहा कि आप बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को न खिलाएं। 9 करोड़ 20 लाख भारतीय रुपए में उनको खरीदा था कोलकाता नाइट राइडर्स ने। और ये मामला वहीं से शुरू हुआ जब उन्होंने ये प्ली ली कि हम इनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी ये प्ली ली कि आप एक खिलाड़ी को नहीं दे सकते तो हमारी पूरी टीम को कैसे देंगे सिक्योरिटी। तो इस वजह से ये मामला दिन ब दिन खराब होता चला गया। कहने से कि पहले तो पाकिस्तान भारत का मामला था, हमेशा भारत ज्यादती करता था, अपने बड़े होने का फायदा उठाता था, बट इट्स अ न्यू डेवलपमेंट नाउ बांग्लादेश is in this equation. So आइंदा अभी क्या इवेंट्स पर असरात मुरतब होंगे, एंड कंसिडरिंग कि ये मौका है पाकिस्तान के पास भी, तो हमें बांग्लादेश के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? देखिए फरिया, हम लोग तो खड़े बांग्लादेश के साथ। आईसीसी के 16 बोर्ड ममालिक हैं, 16 बोर्ड मेंबर्स हैं आईसीसी के। उन 16 में से 14 ने इस बात के हक में वोट दिया कि जी बांग्लादेश का वेन्यू नहीं तब्दील किया जाए, श्रीलंका नहीं तब्दील किया जाए, भारत में खिलाया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ भारत ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जो बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा अखलाकी तौर पर भी, और अब पाकिस्तान ने आईसीसी में हलचल मचा दी है। मोहसिन नकवी के इस बयान से आईसीसी में एक बड़ी हलचल मच गई है कि पाकिस्तान अगर नहीं होगा, और पाकिस्तान भारत का जो मैच है 15 फरवरी को अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो कितना माली नुकसान होगा। फिर ब्रॉडकास्टर जो है वो आईसीसी को अदालत में भी ले जा सकते हैं। तो बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही है, और पाकिस्तान ने सही अपना कार्ड खेला है। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेलने जाता है और भारत के खिलाफ नहीं खेलता तो किसी तरह का भी सैंक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि माजी में इस तरह की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। 1996 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड श्रीलंका नहीं गए, फोरफीट किया। 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड जिम्बाब्वे नहीं गया, उसने फोरफीट किया। 2009 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। तो ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि उनके खिलाफ कोई सैंक्शन नहीं हुए। ये तो भारतीय मीडिया इस तरह की इतलात दे रहा है। आज उन्होंने कहा कि राजीव शुक्ला का आपने बयान देखा होगा, उनके नजर से गुजरा होगा, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने हाँ, वो उसकी वजह यह है कि इस वक्त 22वें नंबर पर युगांडा की टीम है, जो 21वीं थी वो तो स्कॉटलैंड की थी। तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश को उकसा रहा है। पाकिस्तान कैसे उकसा रहा है? आप खुद ज्यादती कर रहे हैं, आपके ड्यूल स्टैंडर्ड्स हैं, और आप जाकर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं। इस वक्त भारतीय मीडिया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, भारतीय हुकूमत सब मखमसे में है कि होने क्या जा रहा है, और पाकिस्तान ने सबको बैकफुट पर कर दिया है, सबकी नींदें हराम कर दी हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे जो मोहसिन नकवी साहब लेते हैं स्टांस, हाउ डू यू लुक एट दिस? हर दफा वो वैसे एक जो स्टांस सख्त लेते हैं, इसका फायदा तो होता रहा माजी में भी। जी हाँ, मोहसिन नकवी साहब ने इस मरतबा आंखों में आंखें डालकर बात की है, और देखे ना, ये तुरुप का पत्ता था। लेकिन पिछली दफा जब स्टांस ले रहे थे तो मुश्किल हो गई थी, जब नजम सेठी और रमीज राजा ने उन्हें समझाया कि एशिया कप का बॉयकॉट ना करें, यूएई के खिलाफ मैच खेलें। लेकिन यहाँ सिनारियो बिल्कुल डिफरेंट है फरिया। यहाँ पर तो अजारादारी है, गुंडागर्दी है, दादा बना हुआ है भारत जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो इस हवाले से पाकिस्तान ने आंखों में आंखें डालकर बात तो की है। कोई तो मुल्क है जो खड़ा हुआ। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड मसलियत पसंदी का शिकार हो गए, श्रीलंका, अफगानिस्तान भारत के साथ मिले हुए। तो फिर कोई तो खड़ा हो, और पाकिस्तान ने खड़े होकर दुनिया क्रिकेट को बताया है कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी नेशन है क्रिकेट की कि जो दोस्त का साथ देती है, और उन्होंने अपने दोस्त का साथ दिया है। राइट। सो क्या आईसीसी पीएसएल में इंटरनेशनल खिलाड़ियों को एनओसी देने से इनकार कर सकता है?
Is that a possibility? सर ये पर यह एनओसी तो क्रिकेट बोर्ड देता है, आईसीसी नहीं देता। उस जो भी लीग होती है, लीग्स की इजाजत अलबत्ता लीग कनेक्टेड होती है आईसीसी से। ये तो भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जनाब लीग की इजाजत नहीं देगा, बायलैटरल सीरीज नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त बौखलाहट का शिकार है वो। तो मेरे ख्याल में रमेश जी जो ने कहा आगे जो दूसरी बात की कि पाकिस्तान की एशियन क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी से रुकनीत मुअत्तल की जा सकती है। हाउ फैक्चुअल कुड दिस बी? ये सब वो दीवाने की बड़ है, अगर मैं कहूं तो ही भेजा ना होगा, क्योंकि आप देखेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के तो चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी है। और फिर आईसीसी कैसे एक मुल्क को जो 1952 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, 50 बरस से भी ज्यादा का अरसा हो गया, 75, 76, 78 बरस, तो पाकिस्तान को कैसे निकालेंगे? ये सब भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। जो जख्म उनको लगा है उस जख्म को मुंदमिल होने में अभी वक्त लगेगा और वो बौखलाए हुए उसकी वजह से। अब ये जो एक ऑप्शन ये भी है कि पाकिस्तान भारत से खेलने से इनकार कर दे, इज दैट वायबल? जी, अगर इस ऑप्शन पे पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान को वो मैच फोरफीट करना पड़ेगा, 2 पॉइंट्स भारत को मिल जाएंगे। लेकिन फिर उसके आगे ये भी सोचना चाहिए कि भारत जो है बहुत शातिर है, वो अपना शातिराना अंदाज इख्तियार करके कहीं यूएसए जो हमारे ग्रुप में है, या नेदरलैंड हमारे ग्रुप में, या नमीबिया हमारे ग्रुप में, उनमें से किसी को फेवर करा के चक्कर चला के उनमें से किसी एक को ना ले जाए सुपर 8 में। 2 टीमों ने जाना है ना, भारत तो है ही फेवरेट, लेकिन उनमें से कोई ना। अगर पाकिस्तान पॉइंट फोरफीट करता है, मेरी नजर में तो पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान इस तरह से खेले कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे। और फाइनल जो शेड्यूल्ड है अहमदाबाद में, फिर वो कोलंबो में होगा। ये पहले से डिसाइडेड है कि अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो कोलंबो में होगा। एक सेमीफाइनल कोलंबो में, एक सेमीफाइनल भारत में। पाकिस्तान पहुंचता है सेमीफाइनल कोलंबो में और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो ये बहुत बड़ा तमाचा होगा कि नरेंद्र मोदी के नाम से मौसूम स्टेडियम से फाइनल जो है वो कोलंबो आ जाएगा, सिन्हाली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड। एक थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ कभी बांग्लादेश ऐसे नहीं खड़ा हुआ। आई नो इस वक्त पाकिस्तान बांग्लादेश के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, देयर इज अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, देयर इज अ न्यू गवर्नमेंट, और आगे भी हालात इंशाल्लाह और अच्छे होंगे। लेकिन क्रिकेट एक गेम है, क्या इसमें हमें कितना पॉलिटिक्स को लाना चाहिए? क्या अब हमें रिस्ट्रेन दिखाना चाहिए, या वी शुड गो ऑल आउट एंड स्टैंड विद बांग्लादेश? बिल्कुल, हम बांग्लादेश के साथ खड़े, हमने शो कर दिया, लेकिन अब इसके बदले में अगर हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं कि जी हम नहीं जाते, हमारा नुकसान होता है। बांग्लादेश ने हमें कब सपोर्ट किया? चले अब ताल्लुकात बेहतर हुए ना, उससे पहले आप देख लें चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर बांग्लादेश ने नहीं सपोर्ट किया, उसका झुकाव मुकम्मल तौर से भारत की तरफ था। लेकिन चले बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, यही वही बांग्लादेश है जिससे हम 1999 के वर्ल्ड कप में नॉर्थहैम्पटन में हारे थे, तो वसीम अकरम ने कह दिया हम अपने भाइयों से हार गए। इसी बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिलवाने में पाकिस्तान ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। 2001 में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई, तो बहुत सारी मेहरबानी हमने की है। राइट, मिर्जा इकबाल बेग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन हम कहते थे कि खिलाड़ी से ज़्यादा पॉलिटिशियन की गेम हो गई है क्रिकेट, और वो नज़र भी आया है। इस हद तक क्रिकेट के अंदर सियासत आ गई है कि आपको एक इम्पैक्ट भारत का हर तरीके से नज़र आ रहा है। और फाइनली अब बांग्लादेश भी उसका निशाना बना है, पहले माजी में पाकिस्तान के खिलाफ होता था।